हेलो गाइस, कैसे आप लोग? तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं एक नॉवल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस नॉवल का नाम है शैडो स्लेप। वैसे काफ़ी ज़्यादा फेमस मानो है, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा इसके बारे में। तो चलो बिना किसी देरी के इस नॉवल को शुरू करते हैं। एक कमज़ोर सा लड़का जिसका रंग पीला पड़ा हुआ था और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, पुलिस स्टेशन के ठीक सामने एक पुरानी जंग लगी हुई बेंच पर बैठा था। उसने अपने हाथों में एक कॉफी का कप पकड़ा हुआ था। वो सस्ती सिंथेटिक वाली नहीं जो स्लम के गरीब लोगों को मिलती थी, बल्कि एकदम असली वाली प्लांट बेस्ड कॉफी का ये कप जो सिर्फ बड़े लोगों को नसीब होता है। उसकी लगभग सारी सेविंग खा चुका था, लेकिन आज के दिन सन्नी ने सोचा चलो आज थोड़े मजे किए जाए और थोड़ा खुद पर खर्च किया जाए। आखिरकार अब उसकी जिंदगी खत्म जो होने वाली थी। उस महंगे ड्रिंक की गर्माहट को एंजॉय करते हुए उसने एक कप का थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी खुशबू का थोड़ा मजा लिया। फिर उसने थोड़ा रुक कर एक घूंट भरा और अगले पल उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गया और बोला, आह कितनी कड़वी है। उस कॉफी का कप को वो बड़े गुस्से से घूंटे हुए सन्नी ने एक ठंडी आह भरी खुद को और पीने पर मजबूर किया। कड़वी हो या जैसी भी हो, उसने ठान लिया था कि वो अपने पूरे पैसे वसूल करके रहेगा, भले ही उसके टेस्ट वॉश क्यों नहीं खराब हो जाए। ये सन्नी बोलता है, मुझे इसकी जगह एक मीट का टुकड़ा ही खरीद लेना चाहिए था। किसको पता था कि असली कॉफी इतनी कड़वी होती है। खैर, ये मुझे कम से कम जगह रहने में तो मदद करेगी। वो ध्यान लगाए दूर कहीं घूर रहा था और उसे झपकी आने लगी। फिर खुद को जगाने के लिए उसने अपने गाल पर एक खींच के थप्पड़ मारा और बोला, धत्ते की क्या लोट मचा रखी है। अपना सर चटकाते हुए और खुद को कोसते हुए सन्नी ने कॉफी खत्म करी और खड़ा हो गया। शहर के इस हिस्से में रहने वाले में लोग काम पर जाने की जल्दी में छोटे से पार्क के पास से गुजर रहे थे और उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे, क्योंकि सन्नी की हालत भी कुछ सही नहीं दिख रही थी। वो थका हुआ और गंदे मैले कपड़ों में और नींद की कमी के कारण उसकी बुरी हालत है। इस वजह से वह उस जगह पर फिट नहीं हो पा रहा था। और सनी को यहाँ पर सभी लोग काफी लंबे भी दिख रहे थे। फिर उनको थोड़ी जलन की नजर से देखते हुए उसने कप को डस्टबिन में फेंक दिया और बोला, आई गेस दिन में 3 बार भरपेट खाने पर इनसे इंसान ऐसा ही लंबा हो जाता है। जब सन्नी ने कप फेंका तो वो डस्टबिन में गिरने की जगह बहुत दूर जाके जमीन पर गिरा। सन्नी ने गुस्से में अपना सर पीटा और आगे बढ़कर कप उठाया और सही से विंड में डाल दिया। फिर थोड़ा सा नकली स्माइल करते हुए वो रोड करके सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। अंदर जाते ही एक थके हारे ऑफिसर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से में अपना चेहरा बना लिया और बोला उससे, रास्ता भटक गए हो क्या लड़के? सन्नी ने क्यूरियोसिटी के साथ आसपास देखा। उसने नोटिस किया कि दीवारों पर मजबूत आर्मर प्लेट्स लगी थी और सीलिंग में खराब टैरेट नेट से छुपे हुए थे। वो पीछे भी काफी तगड़ा और खड़ूस लग रहा था और इसे देखकर सनी सोचता है अपने मन में, कम से कम पुलिस स्टेशन तो हर जगह एक जैसे ही होते हैं। पुलिस ऑफिसर ने सनी से दोबारा बोला, अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। फिर सनी ने उसका रिप्लाई दिया, हाँ नहीं। फिर सनी ने अपना सर कुचाते हुए बोलता है, जैसा कि थर्ड स्पेशल डायरेक्टिव में डिमांडेड है, मैं यहाँ सरेंडर करने आया हूँ ऐसी कैरियर ऑफ नाइटमेयर्स पे। ऑफिसर का चेहरा का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज से बदलकर सतर्क हो गया। उसने उस लड़के को एक बार फिर देखा, पर इस बार बहुत ही ध्यान से और गहरी नजर से, और फिर बोला, क्या तुम्हें पक्का पता है कि तुम इन्फेक्टेड हो? सिम्टम्स कब से दिखने शुरू हुए? सनी ने कंधे उचका दिए और बोला, लगभग 1 हफ्ते पहले से। जैसे ही ऑफिसर ने ये बात सुनी उसका चेहरा देखने लायक था। उसका चेहरा देख कर कोई भी बता सकता था कि ये बहुत बड़ी बात थी और वो बोला, शिट। फिर जल्दी जल्दी ने उसने अपने टर्मिनल पे एक बटन दबाया और चिल्लाया, अटेंशन, कोड ब्लैक इन द लॉबी, आई रिपीट कोड ब्लैक। फिर इस नॉवल में थोड़ा बहुत इसकी वर्ल्ड के बारे में बताया गया है, तो मैं उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। नाइटमेयर पे जब पहली बार कुछ सालों पहले इस दुनिया में आया था, तब दुनिया बड़े बड़े नेचुरल डिजास्टर्स और रिसोर्सेज के लिए हुई झगड़ों से धीरे धीरे संभल ही रही थी। शुरुआत में एक ऐसी बीमारी, इसमें लोग लगातार थकान, नींद में आने की शिकायत कर रहे थे, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। पर जब लोगों ने एक ऐसी अजीब नींद में सोने लगे जहाँ से वो दिनों तक नहीं जगे, तब जाकर गवर्नमेंट पैनिक हुई। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैसे अगर पहले भी कुछ किया भी होता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब इन्फेक्टेड लोग अपनी नींद में ही मरने लगे और उनकी डेड बॉडीज मॉन्स्टर्स में बदलने लगी, तो कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। नाइटमेयर की इस स्ट्रेस ने देखते ही देखते देश की इम्यूनिटीज को तबाह कर दिया और पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। किसी को नहीं पता था कि ये स्पेल क्या है, इसके पास क्या पावर्स है और इसे कैसे फाइट करनी है। आखिर में वो अवेकेंड्स ही थे जिन्होंने इस रैम्पेज को रोका। अवेकेंड वो लोग थे जिन्होंने नाइटमेयर स्पेल के फर्स्ट साइकिल को सर्वाइव किया था। अपने नाइटमेयर से मिली चमत्कारी एबिलिटीज या फिर मिराकुलस एबिलिटीज की मदद से उन्होंने फिर से शांति बनाई और एक नए सिस्टम या फिर एक नए ऑर्डर की शुरुआत करी। ऑफ कोर्स ये तो स्पेल से आने वाली दवाइयों की बस शुरुआत ही थी, पर जहाँ तक सनी की बात थी, उसका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था। कम से कम कुछ दिनों पहले तक तो नहीं, जब से उसे जगह रहने में दिक्कत शुरू हुई थी।
नॉर्मल लोगों के लिए स्पेस में सिलेक्ट होना एक रिस्क भी था और एक अपॉर्चुनिटी भी। स्कूल में ही बच्चों को सर्वाइवल और फाइटिंग स्किल्स सीखनी पड़ती थी, क्या पता कब इन्फेक्ट हो जाए। और जो बड़े लोग थे वो तो अपने बच्चों को सब तरह की मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने के लिए प्राइवेट ट्यूटर्स तक हायर करते थे। और जो अवेकन्ड क्लास से थे उनके पास तो पावरफुल लेगेसीज का भी एक्सेस था, जिससे वो अपने ड्रीम विलेन के पहले ही विजिट में पुरानी इनहेरिट हुए मेमोरीज और एक्ोस का यूज कर सकते थे। तुम्हारा जितना अमीर परिवार उतना ही अच्छा सर्वाइवल के चांसेस है और अवेकन्ड बनने का सब पैसे का ही खेल था। लेकिन सन्नी के पास ना तो फैमिली थी ना ही वो स्कूल जाता था, बस वो दिन भर खाना ढूंढने में लगा रहता था। ऐसे में स्पेल का कैरियर बनना उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उसके लिए तो बस एक ये मौत की सजा थी। कुछ मिनट्स बाद सन्नी उबासी ले रहा था और पुलिस वाले उसे बांधने में बिजी थे। जल्द ही उसे एक अजीब चेयर पर टाइट से कर दिया जो हॉस्पिटल बेड और टॉर्चर डिवाइस का मिक्सचर रख रही थी। वो पुलिस स्टेशन का बेसमेंट में था, जिसकी दीवार काफी मोटी और दरवाजा एक हैवी बॉल्ट जैसा था। दूसरे पुलिस वाले ऑटोमेटिक गन पकड़े बॉल के पास खड़े हुए थे। सबके चेहरे एकदम सीरियस थे। सन्नी को उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस उस वक्त किसी भी तरह सोना चाहता था। आखिर में बोल्ट डोर खुला और एक सफेद बालों वाला पुलिसमैन अंदर आया। उसके चेहरे और सख्त आंखों से लग रहा था कि उसने लाइफ में बहुत बुरी चीजें देखी है। डिस्टेंस स्टे करने के बाद उसने घड़ी देखी और सन्नी की तरफ मुड़ा और बोला, बच्चे नाम क्या है तुम्हारा? सन्नी ने पलकें चपकाई और कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा था और अनकंफर्टेबल होकर बोला, सनलेस। बूढ़े पुलिस वाले ने हैरानी से अपनी आईब्रो उठाई और बोला, सनलेस, बड़ा अजीब नाम है तुम्हारा। सन्नी ने फिर से कंधे उचकाने की कोशिश की पर वो बिल्कुल हिल नहीं पाया और बोला, क्या अजीब है इसमें? एटलीस्ट मेरा एक नाम तो है। उन आउटस्कर्ट्स में तो सबके नाम भी नसीब नहीं होते। फिर एक बार उबासी लेते हुए सनी बोला, वो इसलिए क्योंकि मेरा जन्म सूर्य ग्रहण के वक्त हुआ था और मेरी माँ का सोल थोड़ा पोएटिक था, ठीक है, समझे? इस वजह से उसका ये अजीब नाम पड़ा। और उसकी छोटी बहन का नाम रेन था जब तक वो उसके साथ थी। अब ये उसकी मॉम का पोएटिक नेचर का नतीजा बोल सकते हो या फिर उसके आलस में का नतीजा। फिर पुलिसमैन ने बोला, अगर तुम चाहो तो मैम तुम्हारी फैमिली से बात कर सकते हैं। सन्नी ने सीधा से हरा के मना कर दिया और बोला, कोई नहीं है मेरा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ समय के लिए पुलिस वाले का चेहरा गंभीर हो गया और सीरियस होकर बोला, तो ठीक है सरलेस, तो कितनी देर तक तुम जगह रह सकते हो? सन्नी बोला, ज़्यादा देर नहीं। फिर पुलिस वाला लंबी सांस लेकर बोलता है, तो फिर हमारे पास पूरे प्रोसीजर का टाइम नहीं है, जितना हो सके रोकने की कोशिश करना और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, समझे? पुलिस वाले ने उसके बोलने का भी इंतजार नहीं किया और सीधा जवाब दे दिया आगे, तो तुम नाइटमेयर स्पेल के बारे में कितना जानते हो? सन्नी ने उससे फिर उलझन भरी नजरों से देखा और बोला, आई गेस जितना सबको पता है। स्पेल के बारे में कौन नहीं जानता? फिर पुलिस वाला उससे बोलता है, मैं वो सब फालतू चीजें नहीं जो तुम नाटकों में देखते हो या सरकारी प्रोपेगेंडा में सुनते हो, मेरा मतलब है तुम सच में कितना जानते हो। इस बात का जवाब देना सनी के लिए थोड़ा मुश्किल था। फिर वो बोलता है, मुझे तो बस इतना पता है कि तुम ड्रीम वर्ल्ड में जाओ और कुछ मॉन्स्टर्स को खत्म करके फर्स्ट नाइटमेयर को क्लियर करो, जिससे तुम्हें मैजिकल पावर्स मिलेगी और तुम अवेकन्ड बन जाओगे। पुलिस वाले ने सिर हिला के बोला, ध्यान से सुनो, जैसे ही तुम सोओगे तुम अपने फर्स्ट नाइटमेयर में पहुंच जाओगे। नाइटमेयर एक तरीके की ट्रायल्स है जो स्पेल्स बनाती है। वहाँ तुम्हें मॉन्स्टर्स तो मिलेंगे ही और लोग भी मिलेंगे। याद रखना वो असली नहीं है, वो बस तुम्हें टेस्ट करने के लिए बनाए गए हैं, इल्यूजन है वो सब। फिर सनी उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता? ये बात सुनकर पुलिस वाला सिर्फ उसे घूरने लग जाता है और कुछ बोलता नहीं है। फिर सनी उससे वापस बोलता है, मेरा मतलब है कि किसी को नहीं पता कि स्पेल्स क्या है और कैसे काम करता है, राइट? तो आपको कैसे पता कि वो लोग असली नहीं है? ये बात सुन के पुलिस वाला फाइनली उससे बोलता है, तुम्हें शायद उन्हें मारना पड़ेगा बच्चे, इसलिए अपने भले के लिए तुम यही समझो कि वो सब एक इल्यूजन्स है। सनी उससे बोलता है, ओह ऐसी बात है। बड़े पुलिसमैन ने एक सेकंड रुक कर सर हिलाया और अपनी बात कंटिन्यू की, फर्स्ट नाइट में बहुत सी चीज़ें किस्मत पर डिपेंड करती हैं। नॉर्मली हद से ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। तुम जिस सिचुएशन में हो, जो टूल्स तुम्हारे पास होंगे और जिन क्रिएचर्स को तुम्हें हराना होगा वो कम से कम तुम्हारी एबिलिटीज़ के अंदर ही होंगे। आखिरकार स्पेल परीक्षा लेता है, एग्जीक्यूशन नहीं। बस तुम्हारी हालत की वजह से तुम थोड़ा डिसएडवांटेज में हो, लेकिन आउटस्कर्ट्स वाले काफ़ी ढीठ होते हैं और मजबूत भी होते हैं, तो अपने आप पर भरोसा मत खोना। सनी उसका जवाब भी नहीं दे पाता। समय के साथ साथ उसके अपनी नींद पर काबू करना उतना ही मुश्किल हो जा रहा था, बल्कि वो तो अब तो सनी बात कर को फॉलो करना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। याद रखना, नाइटमेयर्स में पहुंचते ही सबसे पहले तुम्हें अपने एट्रीब्यूट्स और एक्सपेक्ट को चेक करना है। अगर तुम्हें कोई फाइट ओरिएंटेड एक्सपेक्ट मिला जैसे स्वॉर्ड्समैन और आर्चर, तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी। और अगर तुम्हें किसी फिजिकल एट्रीब्यूट का सपोर्ट मिल गया तो भी और भी बढ़िया है। कॉम्बैट एक्सपेक्ट सबसे कॉमन होते हैं, तुम्हें उससे मिलने की सबसे ज़्यादा चांसेस है। वो आर्मर रूम अब धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था। इन केस
तुम्हारा लक खराब रहा और कॉम्बैट एस्पेक्ट नहीं मिला तो टेंशन मत लेना, सोर्सरी और यूटिलिटी वाले एस्पेक्ट का भी अपना अलग फ़ायदा है, बस तुम्हें उसमें थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। वैसे कोई भी एस्पेक्ट बेकार नहीं होता लगभग, तो बस किसी भी तरह सर्वाइव करने की कोशिश करना। अगर तुम जिंदा बचे गए तो तुम आधे अवेकेंड बन जाओगे, पर अगर तुम मर गए तुम रियल वर्ल्ड में किसी नाइटमेयर क्रिएचर्स के आने का रास्ता खोल दोगे, जिसका मतलब मेरे और मेरे कोलिग्स को उसे निपटना पड़ेगा। तो प्लीज़ मानना मत सनलेस। सन्नी पहले ही आधा सो चुका था और पुलिस वाले की बात सुनकर उसे थोड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद पुलिस वाला उससे बोलता है, या कम से कम शुरुआत में ही मत मर जाना, पास वाली अवेकेंड को आने में ही कुछ घंटे लगेंगे, तो कम से कम हम पर ये एहसान करना कि तुम जाते ही मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। सनी ने जैसे ही बात सुनी तो सनी को शौक लगाई, और जैसे इसके बाद सनी कुछ सोच भी नहीं पाया। इसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई थी और वो गहरी नींद में सो गया था। जब चारों तरफ अंधेरा छा गया था, इसी अंधेरे में सनी को एक धीरे से जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। उसमें बोला गया, एस्पिरेंट, वेलकम टू द नाइटमेयर स्पेल, प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट ट्राई। इसका मतलब था कि तुम्हारा नाइटमेयर स्पेल में स्वागत है, अपने फर्स्ट ट्राई के लिए प्रिपेयर हो जाओ। गाइस आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि अपनी वॉइस क्वालिटी को और इम्प्रूव करूँ, और ऑब्वियसली वीडियो की क्वालिटी भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू गाइस।